हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ जिसमें मैं देखूँगी कि आपको अब इस टाइम पर क्या पॉइंट आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, या किस चीज़ पर आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, या कुछ चीज़ें जो आपकी जर्नी को शायद हिंडर कर रही हैं, रोक रही हैं, या आपकी लाइफ की कुछ हिंड्रेंस हैं उनके बारे में। सो देख लेते हैं डीएफ्स का इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बावजूद अभी भी कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर उनको अभी भी वर्क करने की ज़रूरत है। लेट्स सी क्या कहते हैं हमारे कार्ड्स। डीएफ्स की करंट एनर्जी को देखते हुए अभी भी क्या चीज़ें हैं जिन पर स्टिल द वर्क इज़ नीडेड टू बी डन, जिस पर अभी भी काम करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट कार्ड है, अगर आपको प्रोकास्टिनेशन की हैबिट है, ठीक है, चीज़ों को लटका के रखने की हैबिट है, कुछ करने का आप सोचते हैं एंड कल पर चीज़ें डालते हैं, तो उस वाली आदत को आपको अब अपने अंदर से निकाल देना पड़ेगा। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर एट द सेम टाइम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनको करने में अभी भी आप कल का वेट करते हैं, टुमारो नेवर कम्स, तो उन चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है और अब जल्दी से जल्दी अब एक्शन मोड के अंदर आपको आने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपकी प्रोग्रेस में काम आने वाला है। प्लान सभी बनाते हैं बट उसको एक्शन में लाना ज़रूरी होता है, ठीक है। एक्शन के बिना प्लान का कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं है। सो कुछ भी हो सकता है। अगर हेल्थ को लेके आप कुछ सोचते हैं कि मुझे ये करना है, ठीक है, बट मैं कल से स्टार्ट करूँगी, फिर कल आता है, फिर कल से स्टार्ट करूँगी, तो अगर इस टाइप की आपकी हैबिट्स हैं, हेल्थ को लेके, किसी भी पर्सपेक्टिव को लेके हो सकती है, हेल्थ को लेके, करियर को लेके, स्टडीज़ को लेके, कुछ नया स्टडी करने को लेके, कुछ नए स्टेप्स अपनी लाइफ में लेने को लेके, कुछ और पॉजिटिव स्टेप्स जो अपनी लाइफ में आप लेना चाहते हैं, बट उसको अगर आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हैं, आगे से आगे टरका रहे हैं, आगे से आगे उस चीज़ को टरका रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी उस वाले एनर्जी से निकलने की और एक्शन में आने की, क्योंकि काम को लटका के रखना कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। और यही रीज़न है कि अभी आप पूरी तरह से, नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का, यही रीज़न है कि अभी आप पूरी तरह से, हालांकि बहुत सारे आपने हीलिंग अपनी कर ली है, बट अभी भी आप पूरी तरह से अपनी स्ट्रेंथ में आने के लिए ये चीज़ अगर आप निकाल देते हो, अपने काम को टरकाने की आदत, प्रोकास्टिनेशन की आदत, तो आप फुल्ली अपनी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे, क्योंकि तब आप एक्शन मोड में आ जाएंगे। और जब आप एक्शन मोड में आते हो तो आप जो प्लान करते हो उसको एग्जीक्यूट कर पाते हो, ठीक है। और वही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी आप अपनी फुल स्ट्रेंथ में आ पाते हो। एंड एक्शन लेने का एक फ़ायदा और हो पाता है, जो हम बार बार बोलते हैं कि पार्टनर को लेट गो करना है, चीज़ों को लेट गो करना है, इश्यूज़ को लेट गो करना है, तो अगर आप खुद को बिजी कर लेते हो अपने साथ, आपके जो काम अटके हुए हैं उनको पूरा करने में अपना फोकस शिफ्ट कर देते हो, तो फिर वहाँ पर आप अपनी स्ट्रेंथ के अंदर अपने आप ही आ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एक मेजर हैबिट आपकी निकल के आई है, शायद काम को टरकाने की, आगे से आगे चलाने की, कल पर डालते जाने की। तो अगर उसको आप अपना थोड़ा सा सुधार लेंगे तो अदरवाइज़ आपकी हीलिंग बहुत अच्छी तरह चल रही है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को भी सुधार लेंगे तो आप, नेक्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। इसी वाले कार्ड का, इसी वाली एनर्जी का आगे और ज़्यादा है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि जो आप वेटिंग की एनर्जी में हो, ठीक है, हार्वेस्ट को रीप करने की एनर्जी में हो, कि कब मैं फसल पकेगी और कब उसे काटूंगी, ठीक है, कब हम उसे काटेंगे, तो उस वाली एनर्जी, इंतज़ार की एनर्जी से निकल के जब आप एक्शन की एनर्जी में आ जाओगे तो आप फुल्ली अपनी स्ट्रेंथ में आ पाओगे, अपनी चीज़ों को क्लियरली देख पाओगे, अपनी कमियों को क्लियरली देख पाओगे, और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के अंदर प्रोग्रेस कर पाओगे। शायद फाइनेंशियल जो आपका अबंडेंस रुका हुआ है उस साइड में फोकस कर पाएंगे आप पूरी तरह से, अपने करियर की तरफ, अपनी हेल्थ की तरफ, अपने आप की तरफ, सेल्फ लव की तरफ, सेल्फ ग्रोथ की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि इस टाइम पे आपको जो वर्क करने की ज़रूरत है, इंटेंस हीलिंग का टाइम है ये। 11 पोर्टल इज़ ओपन, चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। प्लीज़ अपनी हीलिंग पे ध्यान दीजिए, इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। एंड बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि ये पोर्टल कब तक ओपन है, तो आपके लिए बता दूं कि 21 ऑफ दिसंबर, तो तब तक ये
पोर्टल पूरी तरह से ओपन है एंड बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस टाइम पर। बहुत अच्छे से आप अपनी हीलिंग कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे बताता है ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान देने की, प्रॉपर अपनी हीलिंग करने की, प्रॉपर अपने आप को फुली हील करने की। सो ये भी यहाँ पर आप ध्यान दीजिए अपने ऊपर। अगर आप हीलिंग को कहीं ना कहीं, कई डीएफ्स आ रही हैं जो शायद इनर वर्क उनका निगलेक्ट हो रहा है, रह रहा है, तो उनको अब अपने इनर वर्क को स्पीड अप करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्पीड अप करिए अपने इनर वर्क को। अगर दो चीज़ों के बीच में आप जगल करते हैं, डिसीज़न लेने की आप में कमी है, डिसीज़न मेकिंग पावर की आप में कमी है, सो 2 ऑफ पेंटिकल इज़ हियर। इफ़ यू आर इन दिस टाइप ऑफ एनर्जी दैट यू कांट डिसाइड कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए, तो सॉरी, यहाँ पर वो भी कार्ड निकल के आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का। इफ़ यू आर, ज़्यादातर आप इनडिसाइसिव पावर्स में रहते हैं, डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, या जो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, चलिए मान लीजिए कि अगर आप हीलिंग के बारे में ही डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको क्या हील करना है, आपके क्या ब्लॉकेजेस हैं, कहीं पे भी लाइफ में अगर आप इनडिसाइसिव पावर्स में रहते हो, एनर्जी में रहते हो इनडिसाइसिवनेस की, तो वहाँ पर आपको अब अपनी डिसीज़न मेकिंग पावर को हाई करके अपनी स्ट्रेंथ में आना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यह हर चीज़ का एक तरीका होता है। अगर आप इनडिसाइसिव रहते हो अपनी लाइफ में, हीलिंग को लेके रहते हो, अपनी चीज़ों को लेके रहते हो, अपनी ग्रोथ को लेके रहते हो, तो बहुत अच्छा फ़ायदा है आपके पास। आप तो डायरेक्टली यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, एंजल से कनेक्ट करते हो, तो वहाँ से गाइडेंस मांगिए, वहाँ से आपको हीलिंग से रिलेटेड गाइडेंस मिलेगी। वहाँ से आपको अब आपको अपनी सेल्फ लव के लिए या अपनी ग्रोथ के लिए क्या स्टेप लेने चाहिए, क्या आप सही रास्ते पे चल रहे हो, हर तरह की आप साइन मांगिए, आपको साइन यूनिवर्स देंगे। एंजल्स आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, प्लीज़ आस्क देम फॉर हेल्प। उनको हेल्प के लिए डिमांड करिए, उनसे हेल्प मांगिए, वो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। चक्कर ये हो जाता है कि हम हेल्प मांगते नहीं हैं, एंड हम ज़्यादातर शिकायत में रहते हैं। ठीक है, तो इनडिसाइसिव वाली पावर से निकलिए, एनर्जी, सॉरी पावर नहीं बोलूँगी इसको, इनडिसाइसिव वाली एनर्जी से निकलिए और अपनी डिसीज़न की जो अपनी पावर है, डिसीज़न मेकिंग, उसको बढ़ाइए। क्विक डिसीज़न, ओके, व्हाट यू शुड डू इन योर लाइफ। तो आपको उस मामले में जहाँ पर आपकी लाइफ का सवाल आ जाता है, जहाँ पर आपका खुद का सवाल आ जाता है, तो आपको क्विक डिसीज़न लेना होता है, क्योंकि कई बार चीज़ें अधर झूल में ही अटकी रहती हैं। आज मेरे पास एक डीएफ आई थी जिन्होंने मुझसे 5 से 6 महीने पहले सेशन लिया था, एंड आज भी वो उसी स्टेज पे थी, क्योंकि तब भी मैंने उनको पूरी तरह से समझाया था कि लेट गो करिए, एंड आज उन्होंने खुद माना कि हाँ मैम, मैं आपके कहने के बाद मैंने काफ़ी दिन तक, काफ़ी टाइम तक लेट गो किया था, लेकिन उसके बाद मैं लेट गो नहीं कर पाई चीज़ों को। तो मैं डिसीज़न के वहाँ पे मामले में बता रही हूँ आपको कि जब भी आप ऐसा कुछ करते हैं तो या तो आप वापस आइए। ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आप वापस आइए, या फिर आप एंजल से मदद मांगिए, वो आपको बताएंगे। ठीक है, अभी देखिए उन्होंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया एंड उन्होंने खुद ही माना उन्होंने कि हाँ वो लेट गो नहीं कर पाए। तो ऐसी एनर्जीज़ में नहीं रहना है, डिसीज़न हमारे ही हाथ में होता है, हमें अपनी लाइफ को किस दिशा में लेके जाना है। ठीक है, और अगर आप, नेक्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ सॉर्ड्स का, तो अगर आपका स्टक वाली एनर्जीज़ में भी अगर आप रहते हो, एक पर्सन पे, एक सिचुएशन पे, अगर कहीं पे जाके आप स्टक हो जाते हो, बहुत अच्छा वर्क करते हुए भी कभी कभी लाइफ की कुछ सिचुएशंस में अगर आप स्टक हो जाते हो, तो वहाँ से भी आपको निकलने की अब ज़रूरत है। तो आप अपने डिसीज़न मेकिंग पावर जब बढ़ाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि क्या चीज़ आपको, ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, जहाँ पे आप खुद को स्टक फील करते हैं लाइफ के अंदर, तो वहाँ पे रोके रखने के लिए आपको क्या चीज़ें हैं जो काम करती हैं। तो अगर आप डिसीज़न मेकिंग पावर में रहेंगे, तो जल्द से जल्द उस चीज़ से निकल कर आप अपनी पावर के अंदर आ पाएंगे, अपनी स्ट्रेंथ के अंदर आ पाएंगे। ठीक है, कौन नहीं स्टक होता, सब स्टक होते हैं, सब कहीं ना कहीं आके सबको डिसाइड चीज़ें करनी पड़ती हैं, रुकना पड़ता है, पर जीतता वो इंसान है जो जल्द से जल्द फैसला लेता है, जल्द से जल्द आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और जल्द से जल्द चीज़ों को समझ के
उनको कहाँ पे किस टाइप से यूटिलाइज करना है उसकी कोशिश करता है। ठीक है, प्रयास करने वाले की ही जीत होती है, रुक के खड़े रहने वाले के लिए नहीं होती है जीत। ठीक है, तो रुका हुआ तो पानी भी सड़ान मारने लग जाता है। तो हम तो इंसान हैं, ठीक है, एंड मोर ओवर जो ट्विन जर्नी में हैं वो तो स्पेशल सोल्स हैं ना, तो उनको तो बहुत जल्दी अपनी अपनी ऐसी डिविनिटी वाली एनर्जी के अंदर आने की ज़रूरत है जहाँ पे आप अपनी डिविनिटी में आए। एक डिवाइन सोल कभी स्टक नहीं रहती, कभी इनडिसीजन में नहीं रहती, वो शक्ति स्वरूपा होती है, उसको डिसीजन मेकिंग आती है, वो डिसीजन लेती है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होती है अपने डिसीजंस के लिए। ठीक है, वो वेटिंग की एनर्जी में भी नहीं रहती है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की वेटिंग वाली एनर्जी में भी वो नहीं रहती है, वो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ में रहती है, वो अपने आप को एक एक स्टेप ही सही लेकिन आगे बढ़ाती है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ यू टू कम इनटू योर होल स्ट्रेंथ, अपनी पूरी स्ट्रेंथ के अंदर आना बहुत ज़रूरी है अगर आपको खुद को डिवाइन सोल कहलाना है, डिवाइन फेमिनाइन कहलाना है, और अपने काउंटर पार्ट से आपको रीयूनियन चाहिए। बहुत ज़रूरी है इन सारी एनर्जीज से आपको निकलना, बाहर आना। तो यहाँ पे आपके लिए यही गाइडेंस है कि प्रॉपर अपनी हीलिंग करिए, अपनी स्ट्रेंथ में आइए, वेटिंग की एनर्जी से निकलिए, ठीक है, जगलिंग की एनर्जी से निकलिए, अपनी डिसीजन मेकिंग को बढ़ाइए। ठीक है, लाइफ में स्टक मत रहिए, क्योंकि जो 8 ऑफ सॉर्ड्स में जो लेडी है उसके हाथ बंधे हैं, आंखें बंदी हैं, लेकिन उसके पाँव खुले हैं, बट उसको ये नहीं पता है कि वो चल के कहीं जा सकती है, फ्री हो सकती है सिचुएशन से। ठीक है, उसको ये नहीं पता, वो ये नहीं देख पा रही है क्योंकि उसकी आंखें भी बंद है, उसके हाथ भी बंद है, तो उसे लग रहा है कि उसके पाँव भी बंधे हुए हैं जबकि उसके पाँव खुले हुए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है लाइफ में। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशंस होंगी, बट कहीं ना कहीं एक दरवाज़ा खुला होता है हमेशा, जिसे हम देख नहीं पाते हैं, उसको देखने की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो उसको देखिए, आगे बढ़िए। अगर आपके हाथ बंधे हैं तो आपके पाँव खुले हैं आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, सो ये थी आपके लिए गाइडेंस जो निकल के आई, जो आपको स्टिल वर्क करने की अभी भी ज़रूरत है कुछ डीएफ्स को। सो देखिएगा किस किस को ये रेजोनेट होती है। एंड ये वैसे जनरल रीडिंग सबके लिए है, ये सबको इन चीज़ों पर वर्क करना चाहिए। जो ऑलरेडी अपनी स्ट्रेंथ में, उन्हें और अपनी चीज़ें जाके पहचानने की कोशिश करनी चाहिए कि वो और क्या कर सकती हैं अपनी लाइफ में और आगे बढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए। ठीक है, सो दिस वॉज द एनर्जी। थैंक यू सो मच, बाय।